The question is, we have to integrate the function which is cos square x between the limit 0 to pi upon 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने से पहले हमारा जो पहला टास्क है वो ये है कि हम cos स्क्वायर x को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करें जिसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर पाए। तो इसके लिए मैं एक आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूं और आइडेंटिटी हमारे पास है विच इज cos ऑफ 2x। cos ऑफ 2x की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर आप यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो ये बन जाता है 1 प्लस cos ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाई 2k। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले मैं cos स्क्वायर x को चेंज करने जा रहा हूं और अब मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2 विच इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन। और ये जो cos स्क्वायर x आपको नजर आ रहा है इसको मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx से। ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है, आप चाहे तो पहले इसे सेपरेट कर लें। द 0 टू पाई बाई 2 आपके पास लिमिट है, पहला फंक्शन आपके पास है 1/2 और अगला फंक्शन आपके पास है 1/2 cos ऑफ 2x। ठीक है। तो ये फाइनली फंक्शन है जिसको अभी आपको इंटीग्रेट करना है। और अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा कि व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 2x। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ ax की अगर मैं बात करूं तो cos ऑफ ax का इंटीग्रल होता है 1/a विच इज साइन ax के। ठीक है, प्लस कांस्टेंट। तो चलिए अभी हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो पहला टर्म हमारे पास है 1/2, तो इस 1/2 का इंटीग्रल बनेगा 1/2 x। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, और cos 2x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे व्हाइल यूजिंग दिस रिजल्ट तो ये बनेगा 1/2 इंटू साइन ऑफ 2x। और फंक्शन की जो लिमिट है चलिए वो भी लगा देते हैं, जो कि आपके पास है 0 टू पाई बाई 2। अब इनकेस अगर आप इसे फर्दर चेक करें तो ये बन जाता है x/2। दिस इज x/2। द सेकेंड टर्म इज साइन 2x/4, sin 2x/4 एंड द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन इज 0 टू पाई बाई 2। और जब आप इस फंक्शन में लिमिट फीड करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपर लिमिट सबमिट करनी है और माइनस फिर इसके बाद लोअर लिमिट सबमिट करनी है। तो अगर मैं अपर लिमिट सबमिट करता हूं तो ये बनेगा 1/2, x की प्लेस पे आपने डाल दिया पाई बाई 2 प्लस 1/4, और x की प्लेस पे फिर से आपको पाई बाई 2 डालना है तो ये बनेगा 2 इंटू पाई बाई 2। ये आपका फंक्शन का पहला पार्ट है माइनस। और जब आप लोअर लिमिट सबमिट करेंगे तो आपको चेक करना चाहिए कि लोअर लिमिट में आपको x की प्लेस पे 0 डालना है। तो ये टर्म भी 0 बनेगा और ये वाला टर्म भी आपका 0 बन जाएगा। इट मींस दैट इज 0 प्लस 0 आप करके इसे लिख सकते हैं। तो फाइनली जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है ये है पाई बाई 4। फर्स्ट टर्म आपका पाई बाई 4 है, इसके बाद 1/4, और इसको अगर आप चेक करें तो ये है साइन पाई विच इज साइन 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होती है। तो आप देख सकते हैं कि एंटायर फंक्शन में जो डाटा आपके पास लेफ्ट आउट है वो है पाई बाई 4। So finally, this is the integral for the given function between the limit 0 to pi by 2। अगर आप cos स्क्वायर x को 0 से लेके pi by 2 तक इंटीग्रेट करते हैं तो इस फंक्शन की जो इंटीग्रल वैल्यू है वो आपको मिलेगी पाई अपॉन 4 के।